dy अपॉन dt इक्वल फाई डैश है। ठीक है, क्यों क्या है सापेक्ष? क्योंकि x भी t का फलन, y भी किसका फलन है? t का फलन। तो यहां से dx अपॉन dt, यहां से dy अपॉन dt। हर कंडीशन में निकालना क्या है? dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल क्या लिखेंगे? dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। यहां से हम dy बाय dt और dx अपॉन dt का मान रखकर किसका मान निकालेंगे? dy बाय dx। अब कोई जरूरी नहीं है यहां पर फलन t के रूप में दिया हुआ होगा, अन्य चर के रूप में दिया हुआ उसने जैसे थीटा के रूप में दे दिया। तो यहां से dy बाय dx अपॉन d थीटा, dy बाय d थीटा। तो यहां पे dy बाय dx इक्वल क्या लिखेंगे? dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। तो ये जो अवकलन है ये क्या कहलाता है? प्राचलिक रूप वाले फलनों का अवकलन। अब हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करें। 7.4 के एग्जांपल एकदम क्वेश्चन देखो सेम टू सेम ही है, तो आप कर लोगे। एग्जांपल का वीडियो पढ़ते का नहीं डाल सकते, मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 7.4 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x बराबर है sec t, x पे t का फलन है, y बराबर b tan t, y भी t का फलन है। पूछ क्या रहा है? dy बाय df। x किसका फलन दिया है? t का, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने, t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो दोनों तरफ dy dt लगा लेते, ये dx अपॉन dt इक्वल ये dy dt, ये s है t। ओके, ये क्या है? dx अपॉन dt इक्वल ये देखो किसी भी फलन का अवकलन करते हैं उनके अचर राशि गुणन में तो अचर राशि को तो बाहर, ये अब sec t का अवकलन क्या देगा? sec t into tan t। सभी बच्चों को फॉर्मूला याद है ना? तो ये आपके पास क्या आ गया? dx अपॉन dt। इसको इक्वेशन पास कर दो। ये आज से हमने dx अपॉन dt निकाला, y बराबर क्या दिया हुआ है? y बराबर b tan t। यहां पे भी किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? y भी t का फलन है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों तरफ dy बाय dt लगा लो, ये dy बाय dt इक्वल ये d बाय dt, ये b tan। ओके, यहां पर भी देखो ये तो dy बाय dt इक्वल ये तो b गुणा में अचर राशि है तो ये बाहर, tan t का t के सापेक्ष sec स्क्वायर t, तो ये इक्वेशन नंबर 6। अब x से हमने dx अपॉन dt निकाल लिया, y से हमने dy बाय dt निकाल लिया। x और y t का फलन हो तो dy बाय dx इक्वल क्या लिखेंगे? dy बाय dx इक्वल dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt। यदि x और y दोनों थीटा का फलन हो तब dy बाय dx क्या लिखेंगे? dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। ओके, ये इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में फर्स्ट और सेकंड से मान लेते हैं, तो क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये dy बाय dx इक्वल dy बाय dt का मान कितना है? b sec स्क्वायर t, ये b sec स्क्वायर t अपॉन dx अपॉन dt का मान a sec t into tan t, a sec t into tan t। ओके, ये देखो sec t से एक पावर कैंसिल, तो dy बाय dx इक्वल ये b अपॉन a, ऊपर तो क्या बचा? sec t और ये tan t। अब साइन को उसमें चेंज कर दो, dy बाय dx इक्वल ये b अपॉन a, sec t को क्या लिखोगे? 1 अपॉन cos t, ये cos t, tan t को sin t अपॉन cos t, ये sin t अपॉन cos t। cos t से cos t कैंसिल, b dy बाय dx इक्वल ये b अपॉन a, देखो 1 अपॉन sin t को क्या लिखो? cosec t, तो ये b अपॉन a cosec t। ये आपका फर्स्ट पार्ट।
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी रखा रहता है याद रखना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x अक्ष नहीं या फिर t के सापेक्ष करें तो ये d x by dt इक्वल ये d by dt ये log t प्लस sin है ओके ये dx अपॉन dt देखो दो के बीच में प्लस का निशान है तो दोनों अलग अलग d by dt ये log t का अवकलन निशान किसका है प्लस का ये d by dt ये sin है और प्रॉब्लम dx अपॉन dt इक्वल log t का t के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन t प्लस sin t का t के सापेक्ष अवकलन cos ओके ये इक्वेशन नंबर 5 y बराबर क्या दे रहे हैं y बराबर e की पावर t प्लस cos t ये भी y किसका अवकलन है t का तो इसका t के सापेक्ष अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करने t के सापेक्ष अवकलन करने तो दोनों तरफ d by dt लगा दो ये dy by dt इक्वल ये d by dt e की पावर t प्लस cos t तो ये dy by dt ये dy by dt इक्वल ये देखो दो के बीच में प्लस का दो दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो अलग अलग अवकलन ये d by dt e की पावर t प्लस ये d by dt दूसरा अवकलन क्या है cos t ये अब dy by dt इक्वल e की पावर t का t के सापेक्ष अवकलन e की पावर t प्लस cos t का माइनस sin t प्लस इनटू माइनस कर देगा माइनस ये sin t ये इक्वेशन नंबर 7 आज से हमने t के सापेक्ष अवकलन करने पे dx by dt निकाल लिया y t का अवकलन करने पे dy by dt निकाल लिया अब x और y दोनों t के फलन हो तो dy by dx इक्वल क्या लिखोगे dy by dt अपॉन dx अपॉन dt इसको इक्वेशन 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहां से इक्वेशन 3 में इक्वेशन 5 में सेकंड से मान रखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओके तो यहां से देखो ये dy by dx इक्वल dy by dt का मान कितना है ये देखो dy by dt e की पावर t माइनस sin t अपॉन dx अपॉन dt का मान कितना है 1 अपॉन t प्लस cos t अब नीचे वाले का लघुत्तम ले लेते हैं तो ये dy by dx इक्वल ये e की पावर t माइनस sin t अपॉन ये e की पावर 1 नीचे वाले का लघुत्तम देखो ये t 1 प्लस t cos t ये नीचे वाला लघुत्तम ऊपर चला जाएगा तो dy by dx इक्वल क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल ये t e की पावर t माइनस का sin t अपॉन 1 प्लस t cos ओके ये आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट होगा सेकंड का फर्स्ट पार्ट होगा x बराबर log t y बराबर e की पावर t प्लस cos t x किसका फलन है t का y भी किसका फलन है t का तो यहां से हम x से dx अपॉन dt निकालेंगे तो क्या करो t के सापेक्ष अवकलन करने t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t तो ये dx अपॉन dt इक्वल ये d by dt log ओके ये dx अपॉन dt इक्वल log t का क्या हो जाएगा 1 अपॉन t ये इक्वेशन 5 अब से हमने x t का फलन है तो x से हमने dx अपॉन dt निकाला y बराबर क्या e की पावर t प्लस cos t y भी t का फलन है हमेशा x और y दोनों सेम फलन रहेंगे x भी t का y का y भी किसका होगा t का तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने अवकलन करने तो दोनों तरफ dy by dt लगा दो dy by dt इक्वल d by dt e की पावर t प्लस cos दोनों के बीच में प्लस का निशान तो अलग अलग डेरिवेटिव dy by dt इक्वल ये d by dt e की पावर t प्लस ये d by dt cos ओके तो ये dy by dt इक्वल ये dy by dt इक्वल
अब e की पावर t का t के सापेक्ष अवकलन e की पावर t प्लस cos t का t के सापेक्ष माइनस का sin t, तो प्लस इंटू माइनस का दे माइनस का sin है t। ये इक्वेशन सेकंड। x t का अवकलन है तो हमने dx अपॉन dt निकाल लिया, y से dy बाय dt निकाल लिया, हमें निकालना है dy बाय dx। तो x और y दोनों t के प्लेन में, तो dy बाय dx इक्वल क्या लिखोगे, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में फर्स्ट में सेकंड से मान फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड dy बाय dx इक्वल dy बाय dt का मान कितना है, e की पावर t माइनस का sin अपॉन dx अपॉन dt का मान कितना है 1 अपॉन t, ये 1 अपॉन t, ये t ऊपर चला जाएगा तो dy बाय dx इक्वल ये e की पावर t माइनस sin t, और ये b ऊपर चला जाएगा तो ये इंटू में क्या आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड का सेकंड पार्ट है x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा। अब यहां पे x और y किसके फलन है, t के नहीं है, थीटा के फलन है। तो x का किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो दोनों तरफ क्या लगा दो dy बाई d थीटा, तो ये d बाई d थीटा, ये है cos थीटा, राइट, ये dx बाई d थीटा। मेरा आपको बताया है किसी भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, ये तो फलन हो गया, ये अचर राशि इनटू में है, और ये तो बात थीटा का cos थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन माइनस का sin थीटा, ये इक्वेशन है। आप 7x अपॉन d थीटा निकाल लिया, y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर b sin थीटा, y भी थीटा का फलन है तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ dy क्या लगा दो d थीटा, तो ये dy बाय d थीटा इक्वल ये d बाय d थीटा, ये b sin थीटा, राइट, ये dy बाय d थीटा इक्वल ये देखो b तो अचर राशि है बाहर, sin थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन cos थीटा, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहां x और y दोनों थीटा के फलन है, तो dy बाय dx इक्वल क्या लिखोगे, dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। अब t के फलन हो तो क्या लिखेंगे, dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, dy बाय dx इक्वल dy बाय d थीटा का मान देखो, dy बाय d थीटा का मान b cos थीटा, ये b cos थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा का माइनस का a sin थीटा। तो यहां पर भी लिख सकते हो, इसको इक्वेशन थर्ड है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये dy बाय dx इक्वल ये तो माइनस का निशान, ये d अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आपका एक्सरसाइज सेकंड, ये एक्सरसाइज 7.4 का सेकंड का सेकंड पार्ट है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। x भी थीटा का फलन है, y भी थीटा का फलन है, तो यहां x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, ये x बराबर, तो यहां x का किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ क्या लगा दो d बाई d थीटा, ये dx अपॉन d थीटा इक्वल ये d बाई d थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, राइट, दोनों के बीच में माइनस का निशान है तो अलग अलग डेरिवेटिव, dx अपॉन d थीटा इक्वल ये d बाई d थीटा, ये cos थीटा, ये माइनस d बाई d थीटा cos 2 थीटा, ओके, ये dx अपॉन d थीटा इक्वल cos थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन माइनस का sin थीटा,
ये इक्वेशन y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं बार-बार नहीं लिख रहा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये dy बाय d थीटा इक्वल ये dy d थीटा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस का निशान तो अलग-अलग करो, dy बाय d थीटा इक्वल ये dy बाय d थीटा, पहला फलन कौन सा है, sin थीटा, तो ये sin थीटा माइनस दूसरा फलन dy बाय d थीटा sin 2 थीटा। ओके, तो ये dy बाय d थीटा इक्वल sin थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन cos थीटा, ये निशान माइनस sin थीटा का थीटा के सापेक्ष sin 2 थीटा, तो sin का तो क्या देगा cos 2 थीटा, लेकिन ये d थीटा के इनटू में कुछ भी आ जाए, ये फलन का फलन हो गया, तो 2 थीटा का 2 तो अचर, थीटा का कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड, x से हमने dx अपॉन d थीटा निकाल लिया, y से हमने dy बाय d थीटा निकाल लिया, अब हमें निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल क्या लिखोगे, जब x और y दोनों थीटा के फलन हो, dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, ये इक्वेशन थर्ड है। फाइव का सेकंड से क्या करेंगे मान, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड ओके, dy बाय dx इक्वल dy बाय d थीटा का मान कितना है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा का मान कितना है, ये माइनस का sin थीटा और ये प्लस का 2 sin 2 थीटा। ओके, ये आपका एक्सरसाइज 7.4 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड का सेकंड पार्ट करो, x बराबर a, इसमें बुक में ये a लिख दिया, उसमें बिंदु में a दो, क्वेश्चन में जो थर्ड का सेकंड पार्ट है ना, x बराबर कितना मिलेगा थीटा माइनस sin थीटा, नहीं इसमें इनटू में a हो रहा है, तो a थीटा माइनस sin थीटा, y बराबर a मतलब से cos थीटा। तो ये सॉल्यूशन, सबसे पहले x बराबर a थीटा माइनस sin थीटा, x थीटा का फलन है, y भी थीटा का फलन है, तो x का किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा का फलन है थीटा के सापेक्ष, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो दोनों तरफ क्या लगा दो d बाय d थीटा, ये d बाय d थीटा, ये a थीटा माइनस का sin थीटा। ओके, ये dx अपॉन d थीटा इक्वल, ये देखो ये तो पूरा फलन है, इसके इनटू में a अचर राशि है, तो ये तो अचर राशि बाहर, दोनों के बीच में माइनस का निशान अलग अलग डेरिवेटिव, d बाय d थीटा, ये थीटा माइनस d बाय d थीटा sin, राइट, ये dx बाय d थीटा, ये तो अचर राशि बाहर, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस sin थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन cos थीटा, ये इक्वेशन पर अब से हमने क्या निकाल लिया dx बाय d थीटा, y बराबर क्या है, y बराबर a 1 प्लस cos थीटा, y भी थीटा का अवकलन है, तो x के थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर x के थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दोनों तरफ d बाय d थीटा लगा दो, ये dy बाय d थीटा इक्वल ये d बाय d थीटा a 1 प्लस cos थीटा। अब देखो dy बाय d थीटा, dy बाय d थीटा इक्वल, ये देखो अचर राशि इनटू में, तो ये तो बाहर, ये बाहर, अब दोनों के बीच में प्लस का निशान है, अलग अलग डेरिवेटिव, ये d बाय d थीटा 1 प्लस ये d बाय d थीटा cos थीटा, ये d बाय d थीटा cos थीटा। ओके, ये dy बाय d थीटा इक्वल, ये तो देखो अचर राशि 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन 0, cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो ये dy बाय d थीटा इक्वल, ये देखो थीटा माइनस sin थीटा, तो ये माइनस का sin थीटा, ये
इक्वेशन सेकंड। आज थीटा का प्लेन है तो हमने dx by d थीटा निकाल लिया, y थीटा का प्लेन है तो dy by d थीटा निकाल लिया। अब हमें निकालना है dy by dx। तो x और y थीटा का प्लेन है तो dy by dx इक्वल क्या लिखोगे, dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, राइट। dy by dx इक्वल dy by d थीटा का मान कितना है, माइनस का a sin थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा का मान कितना है, a 1 माइनस का cos थीटा। ठीक है, a से a कैंसिल, या तो यहां तक छोड़ दो, या दूसरा क्या है माइनस sin थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। जानते हो ना फॉर्मूला, sin 2 थीटा लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, और sin थीटा वाले क्या लिखते हैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो dy by dx इक्वल ये तो माइनस का निशान cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये आपका थर्ड का भी पार्ट होगा। चौथा का पार्ट x pt का प्लेन है, y pt का प्लेन है, तो यहाँ x pt का प्लेन है तो हम क्या निकालेंगे, dx by dt x इक्वल sin cube t अपॉन अंडर रूट cos t। यही तो यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, t का प्लेन है तो t के सापेक्ष अवकलन करने, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने। ठीक है, तो ये dx by dt। अब ये अंश अपॉन हर के रूप में तो कैसे अवकलन करते हैं, हर का वर्ग अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर एंड अरेंज अंडर रूट cos 2t, अंश का अवकलन d by dt sin cube t, निशान माइनस अंश एजिट sin cube t, हर का अवकलन d by dt अंडर रूट cos, राइट। तो ये dx अपॉन dt इक्वल ये देखो अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर cos 2t, ये अंडर रूट cos 2t है, sin क्यूब t का पहले पावर का करेंगे 3 sin स्क्वायर t और sin t का cos t माइनस sin क्यूब t है एंड रूट का पहले अंदर का करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t, cos 2t का माइनस का sin 2t, ये sin 2t अंदर t नहीं 2t है तो 2 का 2t का 2, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये dx अपॉन dt इक्वल, अब ऊपर वाले का देखो इसके पूरे के नीचे 1 है और इसके अंडर रूट cos 2t है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा अंडर रूट cos 2t, अरे अंडर रूट cos 2t भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये cos 2t तो पहले से है और इसका मतलब अंडर रूट cos है, ये अंडर रूट cos 2t से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा cos 2t। ये देखो 3 sin स्क्वायर t cos t, ये 3 sin स्क्वायर t इनटू cos t प्लस ये देखो sin क्यूब t, sin 2t को क्या लिख सकते हैं 2 sin t cos t। ओके, तो अब देखो dx अपॉन dt इक्वल dx अपॉन dt इक्वल ये तो क्या है 3, अब देखो cos 2t के 3 cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये sin के रूप में है तो यहाँ पे cos 2t का फॉर्मूला किसमें लिखोगे sin के पदों में, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर t। ओके, और आगे क्या है sin स्क्वायर t इनटू cos t, ये sin स्क्वायर t इनटू cos t, ये प्लस का निशान ये प्लस का निशान, ये 2 ये 2, ये देखो sin क्यूब t इनटू sin t, sin की पावर 4t इनटू cos t अपॉन हर में क्या है cos 2t इनटू रूट है cos 2t, cos 2t इनटू अंडर रूट cos 2t। ओके, अब देखो ये dx अपॉन dt इक्वल इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 3 और sin स्क्वायर t इनटू cos t,
ये 3 sin स्क्वायर t into cos t माइनस ये 3 into 2 6 ये 6 sin स्क्वायर t into sin स्क्वायर t sin की पावर 4t into cos t प्लस का 2 sin की पावर 4t into cos t अपन आगे क्या है cos 2t into under root cos राइट। तो dx अपॉन dt इक्वल ये 3 ये देखो 3 sin स्क्वायर t into cos t ये 3 sin स्क्वायर t into cos t ये देखो माइनस का 6 sin की पावर 4t cos t प्लस का 2 sin की पावर 4t cos t कितना देखो माइनस का 4 sin की पावर 4t into cos t अपॉन cos 2t into under root cos अब दोनों को इंक्लूड एक साथ कर सकते हैं आधार संबंध करते जुड़ते हैं लेकिन आप नहीं सकते तो इसको इक्वेशन हमने ये आज किया हुआ था एंड्स अपॉन हर के रूप में तो हर का वर्ग हर एजिट एंड्स का अवकलन माइनस एंड्स एजिट हर के अवकलन से dx अपॉन dt निकाल दिया। अब y बराबर क्या दिया y बराबर cos cube t अपॉन अंडर रूट cos 2t इसी प्रकार ये भी एंड्स अपॉन हर के रूप में किसका अवकलन है t का तो t के सापेक्ष अवकलन करने वाले t के सापेक्ष अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये dy by dt वही बात एंड अपॉन के रूप में ये r का वर्ग अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर हर एजिट अंडर रूट cos 2t एजिट d by dt cos 2t माइनस एंड एजिट cos 2t एजिट हर का अवकलन d by dt अंडर रूट cos ओके तो ये dy by dt इक्वल ये हर का वर्ग अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर क्या देगा cos 2t ये अंडर रूट cos 2t का ये cos 2t का क्या देगा पहले पावर रखो 3 cos स्क्वायर t और cos ये cos स्क्वायर t और cos t का क्या देगा माइनस का sin t तो ये माइनस का sin है ये माइनस का cos क्यूब t एजिट पहले इंटू का करो 1 अपॉन 2 अंडर रूट तो ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t cos का क्या देगा माइनस का sin तो ये प्लस sin 2t और 2t का ये ओके। अब देखो मैं बीटा के वैल्यू लिख रहा हूं तो ये देखो dy by dt इक्वल अब देखो इसके पूरे के नीचे 1 है इसके लिए 2 से 2 कैंसिल इसके नीचे क्या है अंडर रूट cos 2t तो लघुत्तम क्या ले लो अंडर रूट cos 2t ये अंडर रूट cos 2t लघुत्तम वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये cos 2t into अंडर रूट cos 2t ओके तो ये अंडर रूट cos 2t से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 तो पहले से है और ये cos 2t अंडर रूट हट जाएगा और ये cos स्क्वायर t into sin t और माइनस और cos स्क्वायर t into sin है ठीक है ये निशान किसका है प्लस ये cos क्यूब t अब आगे क्या लिखा sin 2t को क्या लिखोगे 2 sin t cos t 2 sin t cos ओके ये dy by dt इक्वल ये आदमी क्या है cos 2t into अंडर रूट cos ओके। अब ये y वाला फलन किसके रूप में था cos के रूप में तो यहाँ cos 2t का फॉर्मूला cos के रूप में क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर t minus 1 तो ये 2 cos स्क्वायर t minus 1 और ये cos स्क्वायर t sin है ये प्लस ये तो 2 ये sin t ये cos क्यूब t into cos t cos की पावर 4 ओके तो ये देखो dy by dt इक्वल इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तो माइनस का 6 cos स्क्वायर t into cos स्क्वायर t cos की पावर 4t into sin t इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ये प्लस 3 cos स्क्वायर t into sin है ये प्लस का 2 sin t into cos की पावर 4t अपॉन cos 2t into अंडर रूट cos है ओके तो ये dy by dt इक्वल ये देखो
माइनस का 6 cos की पावर 40 sin t, ये देखो ये 2 cos की पावर 40 sin t कितना देगा माइनस का 4 cos की पावर 40 sin t प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t अपॉन ये cos 2t और ये अंडर रूट cos है, ये हमने dy by dt निकाले। आग से हमने dx by dt निकाल लिया और ये dy y से dy by dt। x और y दोनों t के फलन हो तो हमें निकालना है dy by dx, तो dy by dx इक्वल क्या लिखोगे dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड में फर्स्ट में सेकंड से क्या रखो मान, तो क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो देखो dy by dx इक्वल dy by dx इक्वल dy by dt का मान लो, ये dy by dt ये तो ये माइनस का 4 cos की पावर 40 sin t प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt का मान 1 तो ये माइनस का 3 sin ये प्लस 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस का 4 sin t पावर 40 cos t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। कोई प्रॉब्लम नहीं, dy by dt का मान दिया और ये dx by dt का मान दिया। तो आगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि अंश अपॉन हर के रूप में दिया हुआ था और थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखो dy by dx यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हर वाले बार लघुत्तम दोनों सेम, तो ऊपर तो क्या होगा ये माइनस का 4 cos की पावर 40 sin t प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t अपॉन यहाँ पे क्या बचा 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 4 sin t पावर 40। ओके, अब यहाँ से dy by dx इक्वल ऊपर वाले में से देखो क्या फॉर्मूला है। एक तो देखो यहाँ पे cos की पावर 40, यहाँ पे cos स्क्वायर t, तो क्या फॉर्मूला है cos स्क्वायर t। यहाँ पे sin t, यहाँ पे sin t, तो क्या फॉर्मूला है sin t। तो यहाँ पे भी देखो क्या बचा माइनस का 4 cos स्क्वायर t, cos की पावर 40 तो cos स्क्वायर t प्लस ये 3 ये cos स्क्वायर t sin t कॉमन आ गया अपॉन प्लस 3 अपॉन नीचे वाले में देखो ये sin स्क्वायर t, ये sin की पावर 40, ये sin स्क्वायर t इनटू cos, ये दोनों में cos t, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस ये 4 sin स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से cos t से एक पावर कैंसिल, ये sin t से एक पावर कैंसिल, dy by dx इक्वल ये देखो ऊपर तो क्या बचा cos, नीचे क्या बचा sin, cos t बटा sin t क्या होगा 4t, ये हो जाएगा माइनस का 4 cos स्क्वायर t प्लस का 3 अपॉन 3 माइनस का 4 sin स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पे छोड़ दो, या आगे करना चाहो तो इसमें ये स्क्वायर और ये cos 2t और sin 2t के रूप में भी ला सकते हैं। कैसे देखो हम दो फॉर्मूला जानते हैं, एक होता है 1 प्लस cos 2t का मतलब cos 2t इक्वल क्या होता है 2 cos स्क्वायर t, एक होता है 1 माइनस cos 2t इक्वल क्या होता है 2 sin स्क्वायर t, ये होता है। तो यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँ, या तो आप यहाँ तक छोड़ो, तो आगे बढ़ाना चाहिए तो देखो ये 4t, ये इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 इंटू 2 cos स्क्वायर t लिख सकता हूँ, ये प्लस का 3 आप ये 3 माइनस का 4 को 2 इंटू 2 sin स्क्वायर t लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो dy by dx इक्वल ये तो बाहर क्या है 4t, ये देखो ये माइनस का 2 cos स्क्वायर t को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2t, तो ये 1 प्लस cos 2t प्लस 3 अपॉन ये 3 माइनस 2 sin स्क्वायर t को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2t, ये 1 माइनस cos 2t, राइट। तो आप देखो ये dy by dx, ये
ये dy बाई dx इक्वल ये कोट थी तो बाहर है, अंदर देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का 2 ये माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2 कोट थी माइनस का 2 कोट 2t प्लस का 3 अपॉन ये 3 माइनस का इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 2 कोट नहीं ये माइनस का 2 ये माइनस माइनस कर लिया प्लस 2 कोट 2t ओके। तो ये dy बाई dx इक्वल ये कोट थी ये देखो प्लस का 3 ये माइनस का 2 1 माइनस का 2 कोट 2t अपॉन ये 3 माइनस का 2 1 प्लस का 2 कोट ये आपका कोट का फर्स्ट पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा ओके।